कुल मिलाकर के आज पूरे देश और प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का है। करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। किसान समस्या अलग मुंह बाए खड़ी है। 3 साल से दिल्ली की सीमा पर किसान धरनारत हैं, लेकिन भाजपा सरकार आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं कर पाई है, जबकि इसने वादा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का। वहीं दूसरी ओर आज महंगाई आसमान पर है, जिससे आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। जब से भाजपा सरकार बनी है, बड़े पैमाने पर ये लोगों को गरीब, मजबूर और मजलूम बना करके 5 किलो 10 किलो चावल पर वो इनकी जिंदगी को ठहरा दिया है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल के इर्द गिर्द घूमेगी, स्वाभाविक रूप से वो देश केवल गरीब ही नहीं है, बल्कि गरीबों का देश हो गया है। विश्व गुरु बनने का सपना दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबी दूर करने से कतराते हैं। आज गरीबों की संख्या बेतहाशा गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। यही नहीं, इस सरकार ने सरकारी विभागों तक को निजी हाथों में बेचने में भी कोई गुरेज नहीं किया। जैसा कि देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था जो सभी लाभ में चल रहे थे, उसको अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, जिन विभागों में, जिन सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, ये सरकार उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेर रही है। सरकारी संपदा को भी निजी हाथों में दे रही है। कुछ चंद पूंजीपतियों के 45,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन किसानों का जो फसली ऋण है उसको माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर सरकार के पास पैसा नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल करने के नाम पर सरकार के पास पैसा नहीं है। मानदेय पर काम करने वाले जो कर्मी हैं उनको पूर्ण वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन चंद पूंजीपतियों को उपकृत करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए का पैसा चुटकी बजाते माननीय प्रधानमंत्री जी माफ कर देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज यह सरकार इस देश के नौजवान, जनता, मजदूर, किसान, महिलाएं, गरीब के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित न करके केवल कुछ थैलीशाहों के प्रति कृपालु बनी हुई है। उनको कृतार्थ करने के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आज संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारतीय संविधान ने SC, ST, OBC को जो आरक्षण दिया है उसको साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। इन मूलभूत विषयों पर चर्चा न हो, इसलिए कभी हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर और कभी औरंगजेब के नाम को ला करके लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश करती है। मैं इसीलिए इस संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से सरकार के इन काले कारनामों को बेपर्द भी करूंगा। साथ ही साथ हमारी मांग भी है कि यह कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार नींद से उठे और जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर गंभीरता से विचार करें। सोनी जी, एक पुरानी पार्टी आपकी रही है, इन दिनों बड़ा हॉट इशू चल रहा है, हुआ भतीजे का विवाद, इस पर क्या कहेंगे? अब चूंकि मानिया बहन जी कभी हमारी नेता रही हैं, उनके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वो ताश के पत्ते की तरह संगठन को हमेशा हेरती फेरती रहती हैं और इसी में कभी भाई को आगे लाती हैं, कभी भतीजे को आगे लाती हैं, कभी असमंजस पे जाती हैं कि भतीजा को आगे करें या भाई को आगे करें। ये मानिया बहन जी का व्यक्तिगत मामला है, मैं उस पर टिप्पणी करना बहुत आवश्यक नहीं समझता हूं।